student. How are you all? You all are good. So today, students, we are going to start our first chapter of class 3rd, which is Introduction to Computer. कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या है और क्या उसकी फीचर्स एंड ऑल. ओके, सी let's begin our chapter. The very first line is, the word computer comes from the word compute, which means to calculate. तो ये जो word है बच्चों computer, ये कहाँ से आता है? compute word से आता है ना? और जिसका meaning क्या है? compute का meaning होता है to calculate. Okay, चलो. Computer is basically a collection of electronic devices or hardware that work for you. तो कंप्यूटर क्या है? एक कलेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का. बहुत सारी डिवाइसेस को कलेक्ट करके कंट्रीब्यूट करता है किसके लिए? कंप्यूटर सिस्टम के लिए. ठीक है ना? बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है कंप्यूटर से कनेक्टेड, जिनको आप बोलते हो हार्डवेयर. ओके, एवरी डिवाइस परफॉर्म स्पेशल टास्क. और जितनी भी ये सारी डिवाइसेस मिलकर हार्डवेयर बनाती हैं, ये सभी का फंक्शन अलग अलग होता है. ठीक है. एवरी डिवाइस कोऑपरेट्स विद ईच अदर बाय मींस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड सॉफ्टवेयर. सारी की सारी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं, एक दूसरे की कमांड से क्या होते हैं? इंस्ट्रक्टेड रहती हैं. क्यों? क्योंकि उन सभी को इंस्ट्रक्शंस मिल रहे होते हैं थ्रू व्हाट? सॉफ्टवेयर. यानी कि सॉफ्टवेयर भी क्या है? एक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है. तो सारी की सारी हार्डवेयर डिवाइसेस को कैसे रखता है? ऑपरेटेड रखता है. द कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्यूटर सिस्टम. तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनका कलेक्शन मिलकर बनाता है कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है. चल, now to solve any problem by computer we must input the data to get the solution. अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बाय कंप्यूटर, तो आपको पहले उसको क्या देना पड़ेगा? कुछ डेटा, कुछ इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर इनपुट करने पड़ेंगे. The set of instructions given to the computer to solve a problem is called a program. तो किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो इंस्ट्रक्शंस का सेट कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हो, उसको बोला जाता है प्रोग्राम. ठीक है. The operations executed by the computer are called processing of data. फिर उसके बाद जो ऑपरेशंस कंप्यूटर उन प्रोग्राम के ऊपर करता है ना, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ डेटा. एंड द रिजल्ट्स ऑफ दिस प्रोसेसिंग आर कॉल्ड आउटपुट. और फिर प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट हमको मिलता है बाय द कंप्यूटर, दैट इज नोन एज आउटपुट. ठीक है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले है आपका हार्डवेयर. Hardware parts are also called components. Hardware parts refer to physical parts. See, hardware parts को बच्चों हम components भी बोलते हैं. जितने भी कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स हैं, जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप टच कर सकते हो, तो सभी आपके हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले आपको बोल रहा है क्या? कुछ आपके हार्डवेयर आउटसाइड होते हैं, कुछ आपके हार्डवेयर इनसाइड भी होते हैं, है ना? सबसे पहले हार्डवेयर आउटसाइड के बारे में पढ़ते हैं. Parts on the outside of the computer that you can touch, example monitor, keyboard, mouse, etc. ठीक है. तो कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो बाहर होते हैं, जिनको आप टच कर सकते हो, उनको हम लोग हार्डवेयर आउटसाइड कहते हैं. जैसे कि आपका ये मॉनिटर है, ठीक है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, स्पीकर्स है. दीज आर व्हाट? दीज आर हार्डवेयर आउटसाइड. ठीक है, आसानी से हमने टच कर सकते हैं. चलो सर, Now next we come to hardware inside. Hardware inside यानी कि ऐसे भी कुछ components हैं जो अब कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होते हैं. जैसे कि electronic objects inside the computer that store information and make it work. Example disk drive for memory. क्या बोल रहे हैं कि अब कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, या फिर आपका कंप्यूटर उन्हीं की हेल्प से फंक्शन कर पाता है. ठीक है. उन डिवाइसेस को आप लोग बोलते हो हार्डवेयर इनसाइड. जैसे कि डिस्क ड्राइव होती है, ये मेमोरी के लिए होती है, स्टोरेज के लिए होती है. ठीक है, ये आपकी क्या है? हार्डवेयर इनसाइड. और भी आपको गिवन है, देखो ये मदरबोर्ड है, रैम, चिपसेट, पावर सप्लाई, ये सब क्या है? हार्डवेयर इनसाइड. नाउ वी कम टू सॉफ्टवेयर. ये तो थे आपके हार्डवेयर. अब आते हैं सॉफ्टवेयर. द इनविजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट. अब बेटा कंप्यूटर सिस्टम का इनविजिबल पार्ट, यानी कि जो हमें दिखता नहीं है ऐसे, है ना आप उसको टच कर सकते हो, लेकिन बेटा ये क्या है? ये एक इंस्ट्रक्शंस का सेट है. इसी की हेल्प से कंप्यूटर फंक्शन करता है, कंप्यूटर काम करता है. उसी को आप क्या बोलते हो? सॉफ्टवेयर बोलते हो. यानी कि कंप्यूटर को क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सभी एक इंस्ट्रक्शंस के सेट के थ्रू किया जाता है. वो इंस्ट्रक्शंस को आप देख नहीं सकते हो,
लेकिन उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बोला जाता है सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द प्रोग्राम्स दैट यू यूज ऑन योर कंप्यूटर. वो प्रोग्राम्स जो आप अपने कंप्यूटर्स पे यूज करते हो उनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है, such as Paint, Brush, MS Word and Computer Games. ये सब आपके सॉफ्टवेयर होते हैं. Programs are also called applications. Programs को applications भी कहा जाता है. Let's see some software program which help us to perform a specific task. अब कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर. The operating system software controls the computer startup, shutdown, document storage, the hardware devices attached and the application software. देखो, अब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या रहता है, कहीं ना कहीं पूरे के पूरे कंप्यूटर की फंक्शनिंग, कंप्यूटर का बेटा फंक्शन कर रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की थ्रू कर रहा है. कैसे? देखो, कंप्यूटर का स्टार्टअप, कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होगा, कैसे शट डाउन होगा, डॉक्यूमेंट का स्टोरेज कैसे करना है, जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस उस कंप्यूटर से अटैच है वो कैसे फंक्शन करेगी, या फिर उसके अलावा एक और अभी सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसकी फंक्शन भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही क्या करता है, कंट्रोल. ठीक है, विदाउट अ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर कांट फंक्शन. नेक्स्ट वी कम टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द प्रोग्राम्स व्हिच टेल द कंप्यूटर टू डू अ स्पेसिफिक जॉब. अब वो प्रोग्राम जब कंप्यूटर को किसी एक स्पेसिफिक जॉब करने के लिए क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, जैसे कि कैलकुलेटर, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर डूइंग ओनली कैलकुलेशन. फिर है एमएस पेंट, एमएस पेंट किसके लिए, फॉर मेकिंग ड्रॉइंग्स. फिर है एमएस वर्ड, दिस इज फॉर राइटिंग. तो ये कुछ आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर गिवन है जो कोई स्पेसिफिक जॉब, स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज किए जाते. ठीक है बच्चों, चल, सो that's all for the chapter. The chapter is completed over here. Hope you all understood it very well. Thank you.